नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम में। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग कोई झारखंड का विज्ञान, झारखंड जीके, करंट अफेयर्स, मैथ, साइंस कुछ नहीं पढ़ने वाले। तो क्या चर्चा होगा? आज ये चर्चा होगा कि झारखंड सचिवालय किनका निकलेगा और किनका नहीं निकलेगा। हमारे वीडियो में आप बने रहिए, आपका वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपका झारखंड सचिवालय निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, क्या रणनीति अपनाना है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 5 साल। ये 5 साल क्या है आपको पता होना चाहिए। झारखंड जो है, एक बार अगर कोई वैकेंसी निकल गया, एक बार अगर कोई वैकेंसी आ गया तो फिर वह दोबारा वैकेंसी 5 साल तक नहीं आता है। जैसे आपने यूपीएससी सुना होगा और हो सके आपने दिया भी होगा। तो यूपीएससी क्या करती है, प्रत्येक साल फॉर्म फिलअप करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करता है और एग्जाम में लोग अपेयर होते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ये यूपीएससी जैसा काम नहीं करती है। अगर एक कोई वैकेंसी निकाली तो उसको पूरा होने में 5 साल, 6 साल, 7 साल, कभी कभी ऐसा होता है कि 6 साल होने के बाद वो रद्द हो जाता है। याद कीजिए, यही सचिवालय जगह जो फॉर्म निकला है 2015 में आया था। 2015 में फॉर्म आया, एग्जाम हुआ, फिर केस हुआ, मामला डबल बेंच में गया, लड़का लोग हार गए और फिर कैंसिल हो गया। फिर दोबारा फॉर्म आज भरा गया। लेकिन क्या लगता है इस बार कैंसिल हो जाएगा? जी नहीं, इस बार किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होने वाला है। बस आपको अपना तैयारी में जोर देना है। इस वीडियो में हम आपको एक क्लियर करेंगे कि किन से एग्जाम निकलेगा और किन से एग्जाम नहीं निकलेगा, किन को पछतावा हाथ लगेगा और किन को स्वर्ग मिलेगा। बने रहिए हमारी वीडियो में। आइए देखते हैं 5 साल क्या है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, झारखंड में एक बहाली हुआ था जनसेवक का। जनसेवक का बहाली होने के बाद आज जनसेवक का सारा सीट खाली हो गया, लेकिन आज तक बहाली नहीं आया। जो वैकेंसी एक बार आ गया, समझिए कि वो भूल जाइए कि वो दोबारा वो आएगा तो 10 साल के बाद, जब तक आप अध्ययन करने छोड़ चुके होंगे तब तो कोई फायदा नहीं रह जाता है। अवसर बार बार नहीं आता है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, कर्मचारी, अभी राजस्व कर्मचारी का बहाली हुआ कि नहीं हुआ? झारखंड बनने में पहली बार वैकेंसी आया रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर का, राजस्व कर्मचारी का, और इसमें से बहुत सारे लड़के छक्के मारे और उन्होंने क्या किया, अपना जीवन को स्वर्ग बना लिया। तो इसमें बस लास्ट तक आप बने रहिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम निकल सकता है। और आप क्या गलती करेंगे जिसके कारण आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, उस गलती में सुधार क्या हो सकता है, उसको हम आज बताएंगे। ठीक है, दरोगा लीजिए, आप किसी से पूछिए, जो आपके सीनियर हैं, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उनसे पूछिए कि आपने दरोगा का एग्जाम कितना बार दिया है, जनसेवा का एग्जाम कितना बार दिया है, कर्मचारी का एग्जाम कितना बार दिया है। प्रत्येक आदमी अपना लाइफ में एक ही अवसर मिलता है। झारखंड की बात कर रहे हैं, अगर एक बार अवसर चला गया तो फिर वो दोबारा, कभी कोई तो भर भी नहीं पाता है। 5 साल 6 साल में आता है, 5 साल स्टेबल बन के रहना बहुत दिक्कत है। जिला पुलिस का बहाली 15 में आया, उसके बाद अभी तक नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि झारखंड सचिवालय का जो वैकेंसी है ये बहुत ही बड़ी गोल्डन चांस है। और इसे कैसे क्वालिफाई करें, कैसे इसमें आपका ज्वाइनिंग हो, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, आज इस पर चर्चा करेंगे। कैसे यह वैकेंसी आपके हाथ से ना निकले। ठीक है, आपको कितना मेहनत करना है, किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आप आने वाले वैकेंसी का एग्जाम मतलब इंतजार ना करें कि फिर से आएगा सचिवालय, फिर भरेंगे, चलो इस बार नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है। तो वही सचिवालय फिर आएगा तो कितना साल में, 5 साल 6 साल के बाद। और आज जितना सीट है, आज लगभग आपका 1300 करीब सीट है। क्या लगता है 1300 सीट फिर आएगा? जी नहीं, मुश्किल से 50 और 60, ऐसा गोल्डन अवसर नहीं आएगा। तो मैं उन सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगा जो अपने लिए ना सही, अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, जिससे आपको उम्मीद लगा है कि नहीं आप कुछ करेंगे, आप कुछ करेंगे, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिए। क्या है रणनीति, कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या है सिलेबस, वो देखेंगे। ठीक है, ये अवसर आपका मतलब छूट ना पाए और फिर आप 5 साल का इंतजार ना करें। इसी में जो करना है इसी में करना है। डू एंड डाई, करो या मरो, यार या पार, समझ रहे हैं? जो करना है इसी में करना है। ठीक है, इसके बाद भूल जाना कि कोई एग्जाम हमें देना है। ठीक है, तो सिलेबस का चर्चा करते हैं। सिलेबस में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस में जीएस,
जीएस से 30 प्रश्न रहेगा, साइंस से 20 रहेगा, झारखंड से 30 रहेगा, मैथ से 20 रहेगा और रीजनिंग से 20 रहेगा। कुल मिला के 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आज हम ये चर्चा करेंगे, केवल जीएस के बारे में चर्चा करेंगे और साइंस के बारे में चर्चा करेंगे कि जीएस को कैसे तैयारी करें और साइंस को कैसे तैयारी करें। इसके बाद मेरा एक पार्ट 2 वीडियो आएगा। पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा कि मैथ और रीजनिंग, इसके अलावा झारखंड को कैसे पढ़ा जाए कि आपका बेड़ा भी पार हो जाए और आपके सपने, आपके परिवार का सपना जो है वह पूरा हो सके और पछतावा कहीं ना कहीं आपसे दूर रहे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस का। जीएस 2015 में जब ये एग्जाम हुआ तो उस समय इसका सिलेबस में जीएस जो था वो कितना था, 40 था। आज के ज़माने में जीएस पूछता है, जीके नहीं पूछता है। ये बाबर अकबर पूरा डिटेल नहीं जाना है, आपको जनरल स्टडी है, ये एग्जाम आपका चेक करता है। ठीक है, तो 2015 में जब एग्जाम हुआ तो 40 सिलेबस था जीएस में। आज इसमें 30 प्रश्न, इस बार जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो 30 प्रश्न में क्या है, कुछ प्रश्न आप एग्जाम में सिलेबस, हम लोग को सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए। क्या सिलेबस लिखा है उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। सिलेबस जो है आपने स्टडी रूम में सिलेबस को लिखिए और वहाँ पे लिख दीजिए कि क्या क्या सिलेबस है। ऐसा नहीं सिर्फ जीएस बोल दिया कि 30 नंबर का जीएस है। अब 30 नंबर का जीएस है तो क्या 30 जीएस में क्या पढ़ें, पागलों की तरह कभी ये सेट, कभी वो सेट, कभी रुकमनी, कभी प्लेटफॉर्म, कभी लूसेंट। जी नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपका ये सचिवालय है। जीएस में 30 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखें। हम आपको बताएं कि सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद क्या करना है, सिलेबस में आपका लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एक आपका इतिहास, भूगोल और संविधान। तो इतिहास, भूगोल, संविधान ऐसा तो लिखा ही है। इसके अलावा आपका सिलेबस में क्या लिखा है ये देखिए, भाषा, लिपि, किताब, मुद्रा, सामुदायिक विकास, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना या वार्ड, खेल और राजधानी। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि इसी में जीएस क्लियर है। जीएस सबसे कम पढ़ना है। लोग क्या करते हैं, जीएस ज़्यादा टाइम देते हैं, जीएस में वहाँ सेट बना रहे हैं। जीएस कभी, अब जीएस बहुत वास्ट है, जीएस का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, आपको पता है। तो जीएस बहुत कम पढ़ना है। क्यों कम पढ़ना है, आइए चर्चा करते हैं। तो 30 नंबर का जो जीएस है, इतिहास से 3 प्रश्न जो है आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन उठेगा, जियोग्राफी से 2-3 प्रश्न और संविधान से 2-3 प्रश्न, वो आपका ट्रेडिशनल होगा, जैसे कि धारा 370 या फिर धारा 352। भूगोल में बात करें तो कोई दर्रा, या फिर इतिहास में बात करें तो प्राचीन, मॉडर्न और मेडिवल, कुछ भी वहाँ से ट्रेडिशनल क्वेश्चन उठेगा। लेकिन जो जीएस में लिखा हुआ है टॉपिक, उस टॉपिक से सवाल जरूर रहेगा। जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक से सवाल जरूर रहेगा और वही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और उसको तैयारी करना है, तो जीएस आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे बात करते हैं 2015 में जब सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ, वही वैकेंसी फिर से है। 2015 में जो सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ उसमें जीएस जो था 40 नंबर का था। जीएस कितना था, 40 नंबर का था। उनमें देखिए क्या क्या पूछा गया। भाषा से 2, भाषा लिखा था सिलेबस में, भाषा से 2, लिपि से 1, किताब से 3 प्रश्न पूछा गया। मुद्रा लिखा था लेकिन मुद्रा नहीं पूछा गया। और सामुदायिक विकास से 2, पंचायती राज से 2, पंचवर्षीय योजना से 1, अवार्ड से 3, खेल से 3, खेल से 4 है और राजधानी से 3 पूछा गया। यानी जो टॉपिक लिखा है, जो टॉपिक लिखा है तो अब क्या करना है, उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपका इतिहास का, भूगोल का, संविधान का होना चाहिए। इसके अलावा जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को आप जितना डिटेल पढ़ सकते हैं, बस ये टॉपिक को पढ़ना है। भाषा पढ़ लीजिए, लिपि पढ़ लीजिए, किताब, अब किताब में कौन सा किताब का सवाल रहेगा, 100%। पिछला बार 3 सवाल जब सवाल आया है, इस बार जीएस कितना है, 30 है। पहले 40 था, अब कितना कर दिया सिलेबस में, 30 है। तो किताब से 3 प्रश्न ना पूछे, 2 तो पूछेगा ही पूछेगा। एक क्वेश्चन का 100वां भाग भी मान्य रखता है एग्जाम में। और आपका इस सचिवालय जैसा एग्जाम में ऐसा एक से एक ब्रिलियंट है, एक से एक धुरंधर है, जो इस युद्ध में उतरने के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्या अस्त्र चाहिए, क्या शस्त्र चाहिए, क्या रणनीति चाहिए,
सारा तैयारी के साथ इस युद्ध में उतरेंगे। और ऐसा लगता है कि बहुत कोई लगा है, सबका हो जाएगा, जी नहीं। एक का पॉइंट से छटेगा, कोई 1 नंबर से छटता है, कोई आधा नंबर से छटता है। अगर नॉर्मलाइजेशन कहीं रहता है तो वहाँ तो फिर पॉइंटों का पॉइंट पे छटता है। खैर इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो किताब पढ़ लीजिए। अब किताब क्या पढ़ना है? प्राचीन किताब आपको पढ़ना है। प्राचीन में जैसे कादम्बरी हो गया और किरातार्जुनीयम हो गया, मतलब प्राचीन भारत में जो भी किताब लिखा गया वो किताब पढ़ लीजिए। और एक लेटेस्ट में किताब जैसे एग्जाम वॉरियर्स या हाल फिलहाल जो भी किताब लिखा जाता है, यानी किताब जो है, बुक्स है, पहले आप उसको क्लियर कीजिए। जैसे ही आपने बुक क्लियर किया, कहाँ से? एक प्राचीन जो ऐतिहासिक किताब है जैसे गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो फेमस किताब है इतिहास में जो है, वो सब किताब पढ़ना एक। और एक नया किताब अभी कौन कौन सा लिखा जा रहा है और कौन कौन वो लिख रहे हैं। और जैसे ही आपने किताब टॉपिक क्लियर किया, आपका जीएस का 2 से 3 क्वेश्चन यानी कि 9 या 6 नंबर क्लियर हो गया। यहाँ वहाँ अपना पागलों की तरह पढ़ना नहीं है। किताब टॉपिक के लिए मुद्रा, कौन सा देश का क्या मुद्रा है, चीन का या फिर अमेरिका का, डॉलर, ये सब पूछता है। मुद्रा आपका सिलेबस में लिखा है तो 100% एक सवाल आपका मुद्रा से हो सके 2 सवाल दे दे, 3 सवाल दे दे। तो आप मुद्रा, बहुत सारा देश है तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अभी से आपके पास लगभग 100 दिन का टाइम है, और अभी से पर डे 3-4 देश का मुद्रा याद करते जाइए और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आपका 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जीएस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो टॉपिक दिया है उसको पढ़िए। और ट्रेडिशनल को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, मतलब ये समझ होना चाहिए कि अगर संविधान में ले तो संविधान में लोकसभा, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होती है, राज्यसभा क्या होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप सचिवालय में बैठ रहे हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसके बाद जो टॉपिक दिया है उसी को क्लियर कीजिए। आपका दिया सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास से 2 क्वेश्चन है, पिछला बार पूछा गया, इस बार भी आपका 2 सवाल रहेगा। आप सामुदायिक विकास का क्या करना है, आप सामुदायिक विकास का टॉपिक लीजिए कोई बुक से, या अगर आपको कोई उस तरह से उचित, हालांकि इसमें बताएंगे कौन सा बुक पढ़ना है। अगर आप बुक से नहीं है तो इन जो टॉपिक बता रहे हैं स्पेशल सचिवालय के लिए हमारा वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो सामुदायिक विकास से आपका 2 प्रश्न पूछा गया। पंचायती राज, इसमें एक फॉर्म अगर आप भरे हैं तो आपको ये पता होगा, प्लानिंग ऑफिसर का एक पोस्ट है। ठीक है, तो पंचायती राज से 2 सवाल, ये तो फिक्स है कि पंचायती राज जो टॉपिक लिख दिया ना, वो टॉपिक से 50 नहीं 70% प्रश्न आपका वहीं से आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। जीएस में ऐसे लिख दिया, इतिहास, भूगोल, संविधान लिख दिया है सिलेबस में, और ये सब टॉपिक लिख दिया हुआ है। आप आज देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सिलेबस को, आज देखिए क्या जीएस में क्या सिलेबस है, और लोग पागलों की तरफ पढ़ते हैं और कुछ का फायदा होता है नहीं है। ठीक है, 70% जीएस का, 70% जीएस अगर हम बोले तो अगर 30 क्वेश्चन है तो 70% कितना हो गया, लगभग 21 आएगा। तो 21 से 20 क्वेश्चन आपका जो टॉपिक दिया है उसी से रहता है। तो क्यों यहाँ वहाँ पढ़े, जो टॉपिक दिया उसको पहले क्लियर कीजिए, इसके बाद उसको पढ़ते हैं। तो पंचायती राज से आपका 2 सवाल, पहला कहाँ हुआ, नागौर में हुआ, कब हुआ, नेहरू था, क्या पंचायती राज का नियम है, कौन सा अनुच्छेद में है, ये सब आपको क्लियर करना होगा। हमारे चैनल में पंचायती राज का भी वीडियो अपलोड होगा, सिलेबस आपका कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जैसे कि आपने पढ़ा है, पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होता है, 1951 से स्टार्ट हुआ था, और ये सचिवालय भी आपका पंचवर्षीय योजना है। अगर हाथ से मौका निकल गया इस बार तो 5 साल की जगह 10 वर्षीय योजना भी हो सकता है ये, इसलिए अवसर को जाने नहीं दें। और हमारा जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, आप इस रणनीति को फॉलो करें, हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट अवश्य होगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से 1 सवाल होगा। इसके बाद अवार्ड, देखिए सिलेबस जो है ना, वही सिलेबस के अनुसार इसलिए पढ़ना चाहिए। आप यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी में बैठते हैं तो वहाँ खेल खिलाड़ी से सवाल पूछता ही नहीं है। अपना अनुभव बता रहे हैं, यूपीएससी में आज तक खेल खिलाड़ी से सवाल उठाता ही नहीं है, उसका सिलेबस में खेल खिलाड़ी नहीं है। जब खेल खिलाड़ी नहीं है तो क्यों पढ़े उसको, आज सिलेबस में आज तक पूछा नहीं है। अब हमारा सिलेबस में क्या है, इसमें सचिवालय का सिलेबस में क्या है, अवार्ड है। जब पिछला बार 15 में एग्जाम हुआ था इसमें, तो अवार्ड से 3 सवाल पूछा गया। हाल ही में कौन सा अवार्ड किसको दिया गया, बहुत सारे अवार्ड हैं, तो अवार्ड का भी वीडियो अपलोड होगा। और खेल खिलाड़ी से
4 सवाल था पिछला बार। देखिए जो टॉपिक लिख दिया है लगभग जीएस वहीं से कवर कर गया है। जो टॉपिक लिखा हुआ है लगभग जीएस यहीं से कवर किया है। तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो टॉपिक बता दिए इस टॉपिक को विशेष कर इसके फोकस करें, क्योंकि 70% क्वेश्चन जो टॉपिक लिखा है उससे रहता है और रिजल्ट तो 60% में होता है। अगर 120 क्वेश्चन है तो कटअप कितना जा सकता है 60%। अब 60% करेंगे तो क्या इतना होगा, 60% में कितना हो गया 72 नंबर हो गया। कटअप 72 काफ़ी है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि 103 ले आए, उससे क्या मतलब है, आपको पीटी क्वालिफाई करना, आपका मेरिट नहीं बन रहा है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 60% काफ़ी है, 60% काफ़ी है। और 70% जीएस तो इसी से पूछेगा जो टॉपिक दिया है सो, तो क्यों ना इस टॉपिक को क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, तो आप विशेष कर। और राजधानी विभिन्न देश, जैसे कि 7 महादेश में जो राजधानी है उस राजधानी का, उस देश का जो 7 महादेश में जो देश है उसका राजधानी, पिछला बार 3 राजधानी पूछा गया। ठीक है, तो राजधानी भी थोड़ा सा लॉन्ग सिलेबस है, पर डे 2-4 याद करते रहिए, आपका यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा, ये अभी आपने एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी देखा जीएस का। तो जीएस में कहाँ क्या पढ़ना है, एक कॉमन सा लूसेंट लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। लूसेंट से बाहर से जाना नहीं है। आप कहिएगा सचिवालय है सर, आप लूसेंट बता रहे हैं, लूसेंट से कैसे निकलेगा। जी हाँ, लूसेंट से आप सिर्फ बेसिक नॉलेज रखिए, इतिहास का, भूगोल का, संविधान का बेसिक नॉलेज रखिए। इसके अलावा ये जो टॉपिक दिया है इसके लिए आप अलग अलग बुक ले सकते हैं, या फिर इनके लिए उतना बुक नहीं अगर व्यवस्था होता है तो हमारे चैनल पर आप बने रहें। पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, मुद्रा, अवार्ड, खेल, राजधानी, यहाँ से हम आपको करवा देंगे। ठीक है, आप बेसिक नॉलेज के लिए लूसेंट ले लें सिर्फ जीएस में। अब ये जो जीएस 30 लिखा है इसमें कुछ क्वेश्चन झारखंड से भी रह सकता है, क्योंकि 30 में कुछ झारखंड से भी डाल देगा। भले जीएस मतलब सेंट्रल लेवल है उसमें झारखंड से भर देगा। तो खैर झारखंड का सिलेबस हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में क्या पढ़ना है, उसमें बताएंगे कि यहाँ क्या पढ़ना है। तो स्ट्रेटजी में आपने देखा कि जीएस कहाँ से पढ़ना, लेकिन इसमें 30 नहीं 70% मात्र क्वेश्चन आएगा, और 30% आपका ट्रेडिशनल प्लस करंट अफेयर्स, प्लस क्या करंट अफेयर्स आने की। मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन अगर इन टॉपिक से आ गया, ट्रेडिशनल 5 लीजिए और आपका 5-7 कभी कभी ज़्यादा भी मान लीजिए 10, 5 से 10 के बीच करंट अफेयर्स आपका रहेगा। अब करंट अफेयर अभी एग्जाम 6 महीना पहले फॉर्म भराया गया, एग्ज़ाम कब होगा हम बताए थे आपको दिसंबर तक। जो हमारे उन वीडियो को नहीं देखें कि एग्ज़ाम कब होगा तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ नोटिफिकेशन करके एक प्लेलिस्ट बना है, आप उसमें देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो उसमें बताए थे। अब इसमें करंट अफेयर्स क्या पढ़ना, फॉर्म कब भरा गया, 2018 का करंट, 19 का करंट, बहुत दिन से करंट, इतिहास बन जाता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हमारा चैनल में आज से करंट अफेयर्स आपको कराया जाएगा। झारखंड करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, विशेष टॉपिक, आज स्पेशल टॉपिक पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। वैसे तो पर डे 10 करंट अफेयर से ज़्यादा बनता है, आप एक साल में कितना करंट हो गया उतना नहीं पढ़ना है। जो खास मुद्दा है, जो चर्चित मुद्दा है, जैसे भी मतलब सेंट्रल में बोले तो गलवान घाटी, स्टेट में बोले तो विधानसभा का चुनाव, जो चर्चित मुद्दा है, या तो फिर आपका पत्थलगढ़ी, ये सब जो मुद्दा है वही सब मुद्दा से करंट अफेयर्स उठता है। तो करंट अफेयर्स आप हमारे चैनल में बने रहें। करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप वहाँ एक करके प्लेलिस्ट में करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आज हमने एक स्ट्रेटजी तैयार किया, जीएस कैसे पढ़ना है। आज हमने एक स्ट्रेटजी पढ़ा, जीएस कैसे पढ़ना है, जीएस में जो टॉपिक दिया वो पढ़ना है, और ट्रेडिशनल के लिए लूसेंट ले लेना है, और इनका वीडियो हमारे चैनल से आप क्लियर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल में आएगा, हमारे चैनल में आप बने रहें। तो अभी हमने जीएस का स्ट्रेटजी देखा कि जीएस कैसे पढ़ना है और जीएस में क्या फोकस करना है। आइए अब चर्चा करते हैं साइंस का क्या होना चाहिए रणनीति, इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो साइंस आपका सिलेबस में क्या लिखा है, झारखंड सचिवालय जो सीजीएल भी कहलाता है, इसमें लिखा है 10th लेवल, बस कोई विशेष टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, ओनली लिखा है 10th लेवल। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, साइंस केवल रटने से आपका नहीं निकलेगा सचिवालय, ग्रुप डी नहीं है, ग्रुप डी या 4th लेवल का एग्जाम नहीं है जो साइंस रट लीजिए कौन भारी धातु कौन हल्का धातु वो आपका निकल गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिए, 9 और 10th का जो साइंस है, 9 और 10th का जो साइंस है एनसीईआरटी का, दूसरा कुछ नहीं, एनसीईआरटी का, उसको कॉन्सेप्ट बेस के साथ पढ़िए। और इसके अलावा हमारे चैनल में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का वीडियो, कुछ वीडियो अपलोड हुआ है, और अभी कुछ वीडियो आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक साइंस क्लियर करा दिया जाएगा, कुछ वीडियो अपलोड होना बाकी है। तो साइंस के लिए आप 9-10th का क्लियर कर लीजिए, या अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता है तो फिर हमारे चैनल में झारखंड सचिवालय के लिए स्पेशल साइंस का
प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका अलग अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग है, आप साइंस वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि जीएस और साइंस का क्या स्ट्रेटजी है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे झारखंड मैथ और रीजनिंग, झारखंड मैथ और रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें और उसको कैसे तैयारी करें, उनके लिए कौन सा बुक होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो इसका पार्ट 2 वीडियो जब आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।